देखिए, पुराने टैक्स स्लैब को जो है वो टच भी नहीं किया गया है, ना ही उसका कोई जिक्र किया गया है इस बार पूरे बजट भाषण में, अगर आप सुनेंगे, क्योंकि सबसे अंत समय में आया था टैक्सेशन के बारे में। निर्मला सीतारमण ने बताया था, जो आपने कहा पुराने टैक्स स्लैब का, उसमें 2.5 लाख रुपए तक कोई कर नहीं है, उसके बाद 5% की टैक्सेशन प्रणाली उसमें लागू है, तो उसको टच भी नहीं किया गया। और इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि पुराने टैक्स स्लैब को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से नए टैक्स स्लैब में चेंजेस हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि एक हफ्ते बाद एक इनकम टैक्स के लिए कोई बिल भी आने वाला है, जो उसमें किस तरीके से चीज़ें रहेंगी, कौन सा कानून रहेगा, कानून में जो बदलाव होंगे, तो वो सब चीज़ें उसमें डिटेल में आएंगी। हालांकि उसमें टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं होंगे, यानी जो आज बताया गया है, अभी हम आपको ये समझाएंगे भी, क्योंकि एक तरफ आपको बोला जा रहा है कि 12 लाख रुपए तक आपकी जो इनकम टैक्स है वो शून्य हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी आपको दिखा दिया जा रहा है, अभी हम ठीक आपकी हमारे पीछे जो स्क्रीन है उस पर दिखाएंगे, तो हम यही बता रहे हैं आपको कि एक तरफ आपको ये भी बताया जा रहा है, ये आपको पूरी तरीके से दिखाया भी जा रहा है स्लैब की 0 to 4 लाख रुपीज़ है, 0 है, लेकिन उसके बाद 4 to 8 लाख पे 5%। तो जब 12 लाख रुपए तक आपको 0 बताया जा रहा है, शून्य बताया जा रहा है, फिर ये स्लैब क्यों दिखाया जा रहा है आपको कि ये स्लैब भी है? आप ये मत भूलिए कि 12 लाख रुपए तक एकदम न्यूनतम स्तर पे हो, 0 हो आप। तो अभी हम आपको समझाएंगे, आसान भाषा में समझिए कैसे लगेगा आपका इनकम टैक्स, क्योंकि अगर आपकी आय 12.75 लाख रुपए से अधिक है तो इस हिसाब से ये फिर आपके लिए फिट बैठेगा। बिल्कुल। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से ये काम करने वाला है। 0 से 4 लाख रुपए तक का जो जिक्र हो रहा है उसमें 0% है, यानी ये आपकी आय पूरी तरीके से फ्री है। 4 to 8 लाख रुपीज 5% है, 8 to 12 पे है 10%, 12 to 16 लाख पे है 15%, और इसके अलावा जो तमाम तरीके से और भी आगे टैक्सेशन प्रणाली है वो लागू है। लेकिन अब समझना ये है कि जब 12 लाख रुपए आपको निर्मला सीतारमण ने कहा कि चलिए हम मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत दे रहे हैं, और जो 10 लाख रुपए तक लोग कह रहे थे कि नहीं मेरी आय अगर 10 लाख रुपए तक है उसको 0 करिए, भाई हमारा तो कुछ बच ही नहीं रहा है, आप टैक्स भी ले रहे हो, आप तमाम टैक्स ले रहे हो, जीएसटी भी ले रहे हो हर चीजों पे, तो फिर हमारा बच क्या रहा है? तो अब मैं आपको बता रहा हूं, दरअसल ये स्लैब 12 लाख रुपए तक वालों के लिए नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप 12 लाख रुपए या उससे नीचे तक की इनकम कर रहे हो, यानी उतना आपका आय जो है वो आपकी सालाना 12 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 1110 भी है, 1180 भी, 1190 भी है, 12 लाख 1 रुपया नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हाँ, एक और चीज़ है कि 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पिछली बार इन्होंने बढ़ाया था वो अभी भी लागू है, यानी 12,75,000 रुपए तक आपकी आय अगर होती है, पूरी फिट बैठती है, तब आपको 0 रुपए देना है सरकार को। लेकिन ये स्लैब भी है आपके लिए, इसको भूलिएगा मत, स्लैब है आपको लेकिन देना नहीं है आप। बिल्कुल। एक्चुअली में अगर आपकी आय, अरे वो सही था, आपकी आय अगर ऐसे है, देखिए अगर आप 12 से 16 में जाते हो, ठीक है, तो आप 15% वाले स्लैब में रहोगे। बिल्कुल। लेकिन ये सारी चीजें आपके साथ लगेंगी, यानी 0 to 4 लाख रुपीज पे अगर आप 12 के ऊपर हो, 12 लाख से ज्यादा कमा रहे हो, तो ये आपके लिए 0 हो जाएगा 4 लाख रुपए तक। 12 में से 4 आपकी शून्य हो गई। बिल्कुल। उसके बाद 12 के ऊपर वाले में से, जैसे आपने 12 लाख रुपए आपकी कमाई, 12 लाख रुपए 10,000, 12 लाख रुपए 5,000 है, तो भाई आपको ना ये छूट तो इतनी मिलेगी। अगर आप 12 वाले हो तो उसको शून्य समझ लेना, आपको कोई पेपर नहीं दिखाने। 4 to 8 लाख रुपीज, यानी 12 लाख 10,000 20,000 जो भी कमा रहे हो आप, उसमें 4 to 8 लाख रुपीज पे आपको 5% देना है। बिल्कुल। फिर 8 to 12 पे आपको इतना देना है 10%। फिर 12 से 16, यानी 12 लाख रुपए के ऊपर जितनी आय थी, 10,000 20,000 30,000, उसका 15% आपको देना है। यानी टोटल आपका जो फिट बैठेगा ना वो आपका शून्य से ही काउंट होगा। लेकिन अगर आप 12 लाख रुपए के नीचे कमा रहे हो, 11 लाख रुपए 96,000, 11 लाख रुपए 90,000, 11 लाख रुपए 99,000, तो आपके लिए 0 है।